गाते गाते आवाज का धोखा देना, क्या ये आपकी भी कहानी है? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह आई हैं। आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे कि आखिर आवाज फटती क्यों है और इसे अपना सबसे पक्का साथी कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा, क्या गाते हुए आपकी आवाज भी आपका साथ छोड़ देती है? अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। अरे ये प्रॉब्लम तो बड़े बड़े सिंगर्स को भी होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसका सोल्यूशन है, और वो भी बहुत मुश्किल नहीं। तो टेक्निकली इसे कहते हैं वोकल ब्रेकेज या आवाज का फटना। ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये वो फीलिंग है जब सुर लगाते लगाते आवाज एकदम से क्रैक हो जाए, भारी लगने लगे या शब्द ही साफ न निकले। असल में ये आपकी आवाज का एक एसओएस सिग्नल है, एक तरह का अलर्ट जिसे हमें समझना होगा। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। आखिर ये आवाज फटती ही क्यों है? देखिए, इसका आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा खेल है टेक्निक का। और अच्छी बात यह है कि टेक्निक सीखी जा सकती है और सुधारी भी जा सकती है। सबसे पहली और सबसे आम गलती है गले से गाना। ज्यादातर लोग अपनी आवाज की पावर गले से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि असली पावर हाउस तो आपका पेट है, आपका डायफ्राम। तो एक छोटा सा बदलाव आज से ही शुरू कीजिए। जब सांस अंदर लें तो महसूस करें कि आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है, ना कि आपकी छाती। सारी ताकत यहीं से आएगी। दूसरी बड़ी वजह है ऊंचे सुरों पर जबरदस्ती करना, मतलब सीधा अटैक। अच्छा एक बात सोचिए, क्या कोई पहाड़ की चोटी पर एक ही छलांग में पहुंच सकता है? नहीं ना। सुरों का भी यही हिसाब है, उन तक धीरे धीरे आराम से एक एक कदम करके पहुंचना होता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हों। जबरदस्ती करेंगे तो आवाज तो फटेगी ही। तीसरा कारण है वार्म अप को नजरअंदाज करना। सोचिए कोई एथलीट बिना स्ट्रेचिंग किए दौड़ने चला जाए तो क्या होगा? चोट लगेगी। आपकी आवाज भी तो मसल सी हैं, उसे भी गाने से पहले तैयार करना पड़ता है। ठंडी आवाज से सीधे हाई नोट्स गाने की कोशिश करना, ये वैसा ही है जैसे जिम में जाकर बिना वार्म अप के भारी वजन उठा लेना। तो बस गाने से पहले कुछ देर हमिंग या लिप ट्रिल्स कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। और इनके अलावा भी कुछ छोटे पर बहुत ज़रूरी कारण हैं, जैसे कि गाते वक्त गले में टेंशन रखना, अपने लिए गलत स्केल चुन लेना, और एक बहुत बड़ी चीज़, पानी कम पीना। याद रखिए, आपके वोकल कॉर्ड्स को नमी चाहिए। सूखे वोकल कॉर्ड्स एक गिटार के ढीले या टूटे तार जैसे होते हैं, उनसे सही सुर नहीं निकल सकता। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। चलिए एक प्रैक्टिकल टूल किट तैयार करते हैं जिससे आपकी आवाज को सही देखभाल और सही दिशा मिले। 3 आदतें हैं जिन्हें गोल्डन रूल्स मान सकते हैं। पहला, अपनी रेंज में गाइए। हर किसी की एक नेचुरल रेंज होती है, उसका सम्मान करें। दूसरा, पानी पीते रहिए, अपनी आवाज को हाइड्रेटेड रखिए। और तीसरा, जब भी आवाज थकी हुई लगे तो उसे आराम दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। आपकी आवाज भी एक मसल है, उसे भी रिकवरी का टाइम चाहिए। अब इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर एक ऐसा नियम है जो सबसे जरूरी है। इसे आप सिंगिंग का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। अगर ये एक बात समझ में आ गई तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। और वो नियम है, आवाज ताकत से नहीं, टेक्निक से चलती है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। गाना चिल्लाना या जोर लगाना नहीं है, ये एक कला है। जब आपकी टेक्निक सही होगी, सांस का सपोर्ट सही होगा, तो आवाज अपने आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के बुलंद लगेगी। तो जोर पर नहीं, टेक्निक पर फोकस कीजिए। तो अब हमें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, है ना? अब वक्त है इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करने का। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये रहा आपका 4 स्टेप वोकल केयर रूटीन। इसे रोज फॉलो करने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, गाने से पहले हमिंग से वार्म अप करें। नंबर 2, पेट से सांस लेने की प्रैक्टिस करें। नंबर 3, दिन भर पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें। और नंबर 4, जब भी थकान लगे आवाज को रेस्ट दें। बस इसे अपना मंत्र बना लीजिए। तो इन टेक्निक्स में से आज आप कौन सी एक चीज ट्राई करने वाले हैं? याद रखिएगा, हर छोटा कदम आपको एक बेहतर सिंगर बनाने की तरफ ले जाएगा। अपनी आवाज को समझिए, उसकी देखभाल कीजिए और फिर देखिए वो आपका कितना साथ देती है।